नमस्कार। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट मैं छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि हम क्या कवर करने वाले हैं आज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग कब बना, कैसे बना, किन डिस्ट्रिक्टों से बना, क्या यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट, कौन से मेले लगते हैं यहाँ पे, कौन से टेम्पल्स हैं यहाँ पे, कौन से रिवर्स हैं यहाँ पे, कौन से ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, कौन से बुग्याल हैं यहाँ पे, और क्या क्या इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं इस रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं। रुद्रप्रयाग को महाभारत में रुद्रावत बोला गया है। रुद्रावत, रुद्रप्रयाग, ये तो बहुत सिमिलर हो गया, बट एक और नाम से रुद्रप्रयाग को जाना जाता है, पुनाड़। पुनाड़ नाम से भी जाना जाता है रुद्रप्रयाग को। रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997 को बना 3 डिस्ट्रिक्टों से तोड़ के, टिहरी, पौड़ी और चमोली। और अगर आप रुद्रप्रयाग को देखोगे तो रुद्रप्रयाग के आपको साउथ में मिलेगा पौड़ी, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा चमोली, और टिहरी उसके मिलेगा आपको बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट में जाके। मतलब 3 जिलों से मिलकर बना है, पौड़ी, चमोली, टिहरी। देखो, जब भी मैं आपको रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता हूँ, अगर आप उसका मैप अपने सामने रखें, ये चीज़ों को रिलेट करते हुए चलोगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। अब आता है क्वेश्चन, पंच प्रयाग कौन से हैं? देखो, पंच प्रयाग का मतलब है, पहले तो मैं आपको बताऊँ प्रयाग क्या होता है। देखो, प्रयाग वो एरिया होता है जहाँ पे 2 नदी मिलती है, संगम को भी हम प्रयाग बोलते हैं। पर वो प्रयाग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब उस प्रयाग, जहाँ पे वो संगम होता है जिन नदियों का, उस नदी पे कोई कोई स्थल हो पूजने, या मान्यताएं होती है पूजने। जैसे देखो, 5 जो प्रयाग है, पहले आपको मैं 5 प्रयागों के बारे में बताता हूँ। पहला है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो चौथे नंबर का जो रुद्र प्रयाग है वही क्या है, एक पंच प्रयागों में से एक है। देखो, प्रयाग क्यों है? देखो, अलकनंदा नदी, जो हमारी अलकनंदा नदी है, जो सतोपत ग्लेशियर चमोली से निकलती है, वो जैसे जैसे बहती रहती है और जहाँ जहाँ पे मेजर रिवर्स उससे मिलती हैं, उस जगह पे प्रयाग है। जैसे अलकनंदा नदी जब पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग है, वहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है। ऐसे ही नंद प्रयाग में जब अलकनंदा नदी नंदाकिनी से मिलती है तो नंद प्रयाग। देखो, नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग, इजी हो गया। कर्ण प्रयाग अलकनंदा नदी जब पिंडर से मिलती है तो कर्ण प्रयाग है यहाँ पे। ऐसे रुद्रप्रयाग जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है तो रुद्रप्रयाग, इन्हें बहने भी बोला गया है। ठीक है, और ऐसे देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे को फिर गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अब पता है आपको। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट, वो चीज़ को क्विकली रिकॉल करवाता हूँ आपको। रुद्रप्रयाग को बोला जाता है रुद्रावत महाभारत में, पुनार नाम से भी इसको जाना जाता है। 18 सितंबर 1997 को 3 जिलों से मिलकर ये बना, टिहरी, पौड़ी, चमोली। पंच प्रयागों में से एक है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है, बताया था आपको। और अलकनंदा और मंदाकिनी को 2 बहनें भी बोला जाता है, ट्विंस सिस्टर नाम से भी जाना जाता है। रुद्रप्रयाग में ही नारद मुनि ने पूजा करी थी और रुद्र अवतार लिया था भगवान शिव जी ने, इसलिए इसे रुद्र नाम से जाना, रुद्रावत इसीलिए कहा गया है इसे। ठीक है, देखो, अगर आप रुद्रप्रयाग को देखोगे ना तो रुद्रप्रयाग के नॉर्थ में, उत्तर की तरफ आपको केदारनाथ दिखेगा। केदारनाथ और केदारनाथ की पहाड़ियाँ दिखेंगी। केदारनाथ की पहाड़ियों से ही मंदाकिनी नदी भी निकलती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के दक्षिण में देखोगे तो आपको श्रीनगर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही रुद्रप्रयाग के आप अगर पूर्व की तरफ जाओगे तो मंद महेश्वर मंदिर मिलेगा, जहाँ पे नाभि की पूजा होती है शिवजी भगवान की। और साउथ ईस्ट में जाओगे तो नागरा सूखा वहाँ पे इलाका मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें रुद्रप्रयाग में और इम्पोर्टेंट है। देखो, पहली चीज़, पुरुष साक्षरता में सबसे पहले नंबर पे है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और दूसरी चीज, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। देखो, क्योंकि पहाड़ों वाला इलाका है, मोस्ट ऑफ द इसका जो एरिया है वो स्नो के अंदर कवर रहता है जाड़ों में, तो खेती वैसे भी
है, और जब खेती नहीं हो रही तो उद्योग की भी संभावना कम है। तो सबसे कम उद्योग और सबसे कम कृषि योग्य भूमि यहीं पे मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ की तहसील। देखो 4 तहसील है यहाँ पे, रुद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ और बासुकेदार। ठीक है, और 3 ब्लॉक है यहाँ पे, अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ। ठीक है, ब्लॉक में अगस्त्यमुनि जुड़ जाएगा। और 2 यहाँ पे एमएलए की सीट्स है, एक है रुद्रप्रयाग, दूसरा है केदारनाथ। ठीक है, और एक और चीज़ है, रुद्रप्रयाग से ना 3 जगहों को रास्ते निकलते हैं। एक निकलता है केदारनाथ को, एक निकलता है बद्रीनाथ को, एक निकलता है नागनाथ पोखरी। ठीक है, ये सब रुद्रप्रयाग से निकलते हैं। अब बात करते हैं ग्लेशियर्स। देखो इसमें 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। एक तो केदार ग्लेशियर, वैसे ही नाम से याद हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर, तो केदार ग्लेशियर। एक है अलकापुरी ग्लेशियर। ठीक है, और एक है चौरीवाड़ी ग्लेशियर। देखो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वहाँ पे ना मंदाकिनी नदी वहीं से निकलती है। चौरेबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ जो पहाड़ी है उसके पास में ही चौरे चौराबाड़ी ग्लेशियर वहीं पे है। गादी सरोवर भी बोलते हैं इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर में ही, गादी सरोवर भी है, और गादी सरोवर को ही सरवदी ताल भी बोलते हैं। तो ग्लेशियर में 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात करते हैं रिवर। देखो रिवर यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है। एक है मंदाकिनी, अलकनंदा। अलकनंदा क्योंकि यहाँ से होके गुजरती है इसलिए, और वासुकी गंगा। ठीक है, देखो वासुकी गंगा कहाँ से निकलती है, वासुकी ताल से निकलती है, ये चीज होगी। अब मंदाकिनी, देखो मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ की पहाड़ियों के पास मंदरांचल शेडी व हिमनंद की पहाड़ी से, जहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर है। मतलब चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर केदारनाथ की पहाड़ियों के पास में है, वहां से मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी के तट पे है केदारनाथ का मंदिर। उसके बाद गौरी कुंड भी उसी नदी के किनारे पड़ता है। सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी के तट पे पड़ता है। जय और जैसे जैसे मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती रहती है उसके आसपास के जो एरिया हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है उसमें मधुगंगा सहायक नदी है जो मंदाकिनी की, वो मिलती है, और जहाँ पे वो मिलती है वहाँ पे काली मठ है, कालिदास का काली मठ है। उसके बाद मंदाकिनी नदी के आगे जाती है तो फिर गुप्त काशी वहीं पे आता है मंदाकिनी नदी के तट पे। उसके बाद वासुकी गंगा मिलती है मंदाकिनी नदी से। उसके बाद ऊखी मठ है मंदाकिनी नदी के तट पे। अगस्त मुनि है, अगस्त मुनि जहाँ पे है वहाँ पे धूल गाड़ भी मिल जाती है मंदाकिनी से। उसके बाद तिलवाड़ा मंदाकिनी नदी के तट पे। जैसे जैसे मंदाकिनी फिर रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है, और वहाँ पे संगम होता है मंदाकिनी नदी का और अलकनंदा नदी का, और उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी के तट पे, केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पे, गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के तट पे, अगस्त मुनि मंदाकिनी प्लस धूलगाड़ के तट पे, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा आपको पता ही है, कालीमठ मधुगंगा और मंदाकिनी नदी के तट पे है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, मंदाकिनी नदी पे एक परियोजना है जिसे बोलते हैं सिंगौली या भटवाड़ी परियोजना। ठीक है, अब बात करते हैं बुग्याल की। देखो सबसे पहला नाम सुनते ही आना चाहिए रुद्रप्रयाग में, चौपता बुग्याल। गोपेश्वर और ऊखीमठ रोड पे है ये। उसके बाद बर्मी बुग्याल है, कसनी खर्क बुग्याल है, और एक अली बुग्याल है। देखो जो कसनी खर्क बुग्याल है ये मंद महेश्वर नाथ मंदिर के पास में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं मंदिरों की। देखो पहला मंदिर सीधे नाम आना चाहिए केदारनाथ। ठीक है, पंच केदारों में से 3 केदार मिलते हैं आपको रुद्रप्रयाग में। कौन कौन से, केदारनाथ, मंदमहेश्वर और टुंगनाथ, ये तीनों का है रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ 3580 मीटर की हाइट पे मिलता है, मंदाकिनी नदी के तट पे है। केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ की पहाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ताल, वासुकी ताल, सब केदारनाथ के पास में ही है। हसकुंड, रंभा कुंड, अमृत कुंड, ये सब केदारनाथ में मिलता है। केदारनाथ में ही बुल मतलब बुल या शिव जी के हम्प की पूजा करी जाती है। तो कहानी ये बताई जाती है कि पांडव शिव जी भगवान से मिलना चाहते थे ताकि वो अपने अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, पर शिव जी भगवान इनसे बचना चाह रहे थे, तो वो इधर उधर जा रहे थे इनसे बचने के लिए। इसी कड़ी में जैसे ही वो केदारनाथ के आसपास पहुंचते हैं, पांडव वहां पहुंचने वाले होते हैं, तो हम्प का एक रूप ले लेते हैं। ठीक है, भूतज उत्सव और अन्नकूट उत्सव भी केदारनाथ में होता है। भैरव देव का मंदिर भी केदारनाथ में है। ठीक है, यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। 16 और 17 जून याद होगा ये घटना में आपदा आई थी मंदाकिनी नदी में। 86 दिनों के लिए पूजा बाधित हुई थी। सूर्य होप ऑपरेशन चला हुआ था। उसी को देखते हुए सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक में रेन ऑफ टेरर नाम से इसका पाठ्यक्रम जोड़ा। ठीक है,
पंच केदार में ऐसे मैंने आपको बताया केदारनाथ, मंद महेश्वर, टुंगनाथ, ये सब कहाँ पे? केदारनाथ में। देखो पंच केदार में हम की पूजा होती है, मंद महेश्वर में नाभि की पूजा होती है शिव जी भगवान की, टुंगनाथ में बाहू की आर्म्स की पूजा होती है, रुद्रनाथ में फेस की रौद्र रूप की होती है, और कल्पकेश्वर में कल्प बालों को बोलते हैं तो बालों की पूजा होती है शिव जी भगवान की। और जो इंपॉर्टेंट मंदिर है देखो कार्तिक स्वामी मंदिर भी यहीं पे है रुद्रप्रयाग में, काली मठ कालिदास जी का यहीं पे, त्रियुगी नारायण मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर जो है ये भी रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पे शिव और पार्वती जी का विवाह स्थल माना जाता है। यहाँ पे शाकंभरी देवी का मंदिर भी है, सरस्वती कुंड भी यहीं पे है, अर्धनारेश्वर मंदिर भी यहीं रुद्रप्रयाग में है, इंद्र स्वामी मनसा देवी का मंदिर यहीं पे है, कोटेश्वर महादेव का मंदिर यहीं पे जहाँ पर शिव गुफा है, बाणासुर का मंदिर भी यहीं पे है, गुप्त काशी में ओमकेश्वर जो उखी मठ में है जहाँ पे महादेव के 5 सिर वाली मूर्ति है, ये कहाँ पे है? उखी मठ में। उषा, शिव, पार्वती, अनिरुद्ध, मंधाता, ये सब के भी मंदिर है वहाँ पे। देखो विश्वनाथ, अर्धनेश्वर, मणिकर्णिका, बाणासुर, ये सब गुप्त काशी में मंदिर है। अब बात करते हैं ताल की। देखो ताल की बात करेंगे तो हम रुद्रप्रयाग में तीन धाम है, एक तीन तीन यहाँ पे ताल हैं, एक है वासुकी ताल, एक है देवरिया ताल, एक है बदाणी ताल। वासुकी ताल आपको पता है केदारनाथ के पास में है, देवरिया ताल के पास में चौपता और ओखीमठ, ये पता है आपको। बदाणी ताल। कुंड की बात करते हैं, देखो कुंड यहाँ पे 2 कुंड पाए जाते हैं, गर्म कुंड और ठंडे कुंड। गर्म कुंड आप समझ लो गौरी कुंड और भौरी, गौरी भौरी गर्म कुंड है। गौरी कुंड को पार्वती कुंड भी कहते हैं, यहीं पे चावल डालते हैं, चावल गर्म हो जाते हैं, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और भौरी अमोला कुंड, तो गौरी और भौरी ये गर्म कुंड है। ठंडे कुंड की बात करें तो नंदी शांत है तो ठंडे कुंड होंगे, मणिकर्णिका कुंड ठंडी गुप्त काशी में, हस कुंड, रंभा कुंड, अमृत कुंड, ये सब ठंडे हैं। सरस्वती कुंड ये जो त्रियुगी नारायण मंदिर के पास में, ये भी सब ठंडे कुंड है। अब बात करते हैं गुफाओं की। देखो गुफा यहाँ पे 3 है, एक है कोटेश्वर महादेव की गुफा जिसे हम शिव गुफा के नाम से जानते हैं, दूसरी है ब्रह्मा की गुफा और भीम गुफा। 3 गुफा रुद्र प्रयाग में है। मेलों की बात करें तो यहाँ पर एक लगता है जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वो है, एक तो है हरियाली देवी का मेला, ठीक है, बैसाखी का मेला लगता है यहाँ पे, मंद महेश्वर में मेला लगता है यहाँ पे जहाँ पे नाभि जी की पूजा होती है शिव जी भगवान की, पांडव डांस होता है यहाँ पे, अन्नकूट मेला और भूतज उत्सव जो केदारनाथ में लगता है वो मेले होते हैं, जाख मेला होता है गुप्त काशी में। अब बात करते हैं पहाड़ी। देखो पहाड़ी यहाँ पे सिर्फ 3 है, एक तो केदारनाथ केदारनाथ पहाड़ी होगी, एक है नीलकंठ पहाड़ी है जो मंद महेश्वर टेम्पल में है, दूसरी है यहाँ पे चंद्रनाथ की पहाड़ी बोलते हैं, एक वो भी पहाड़ी यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो रिलेट करती है रुद्रप्रयाग से, एक है जगत सिंह चौधरी जिसे जंगली नाम से जाना जाता है, इनने 2006 में आर्यभट्ट सम्मान मिला था, मिक्स्ड खेती करी थी इन्हें, मिश्रित वन खेती के मॉडल के लिए। उसके बाद चंद्र कुंवर बड़दयाल जी हैं जिन्हें निराला नाम से जाना जाता है, काफल पाकू गीत के लेखक हैं ये चंद्र कुंवर बड़दयाल जी, हिम्मत कविता का संग्रह लिखा था इन्हीं ने, ठीक है। और दूसरी चीज एक और चीज इंपॉर्टेंट थोड़ी हो सकती है, एक है विश्वनाथ के जो मंदिर है वो 2 जगहों पे, एक उत्तर काशी में, गुप्त काशी में, गुप्त काशी रुद्रप्रयाग के अंदर, ठीक है। फिर मैंने बताया था सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी नदी के ऊपर है। उखी मठ में विंटर के टाइम पे जब केदारनाथ की जो पूजा होती है वो उखी मठ में होती है, केदारनाथ समिति का मुख्यालय भी उखी मठ है, रावल पुजारी जो पूजा करते हैं केदारनाथ में उनका स्थान भी उखी मठ में है। ओंकेश्वर शिव मंदिर शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था। देखो गुप्त काशी में मैंने बताया गुप्त काशी में 4 मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर, मणिकर्णिका मंदिर और बाणासुर का घट मंदिर, ठीक है। तो यही सब इम्पोर्टेंट है इसमें, इसके बाहर और कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। धन्यवाद।